हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 फेब से लेकर 28 फेब के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस हैं, मैसेजेस हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंटेंशंस हैं एक दूसरे की तरफ। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 28 फेब। टॉरस की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 28 फेब। टॉरस की फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 28 Feb. Taurus की feelings, intentions, messages towards their partner 21 to 28 Feb. Taurus की feelings, intentions, messages towards their partner. टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 21 टू 28 फेब। टॉरस के पार्टनर की क्या, 1 सेकेंड, पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 21 टू 28 फेब। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 21 टू 28 फेब। टॉरस देखिए, आपकी जो फीलिंग्स है ना, आई फील आप काफी सेटिस्फाइड हैं इस रिलेशनशिप में, काफी फुलफिल फील करते हैं, काफी कंप्लीट फील करते हैं, काफी हैप्पी हैं, काफी सेटिस्फाइड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना काफी टाइम से ऐसा रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे, ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे थे, एंड नाउ फाइनली यू आर विद दिस पर्सन। सो मुझे काफी आपकी तरफ से एक, आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील हो रहा है कि एक हैप्पी एंडिंग जो कि मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, वो मुझे एक हैप्पी एंडिंग मिल रही है। आई हैव कम फुल सर्कल। बहुत टाइम से मैं इस जर्नी पे था ऑफ फाइंडिंग माई पार्टनर, ऑफ फाइंडिंग अ कंपेनियन, एंड लाइक लिविंग लाइक अ परफेक्ट रोमांटिक रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, और वो आपको मिल रहा है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। एटलीस्ट ये आपको, आपकी तरफ से फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। काफी चेंजेस आ सकते हैं 21 टू 28 के बीच में आपके रिलेशनशिप में। काफी सारी कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं, काफी चीजें बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, सडन रिजल्ट्स आ सकते हैं, सडन कम्युनिकेशन हो सकती है, सडन शिफ्टिंग हो सकती है, सडन बहुत चीजें आएंगी और सडन रिजल्ट्स आएंगे। तो कुछ बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही होंगी 21 टू 28 के बीच में, जिसमें आपको थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि आप बहुत फुलफिल फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में तो आप बिल्कुल ही ध्यान मत दो इस पर्टिकुलर चेंजेस पे या रिजल्ट पे, ध्यान दीजिएगा उस पे। आपके जो पार्टनर है ना, आई फील इन्होंने भी इस रिलेशनशिप में काफी इन्वेस्ट करा है, काफी इन्वेस्ट करा है, और वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि ठीक है, लाइक हम दोनों बहुत टाइम से साथ हैं। आप भी आपको भी ये दिख रहा है कि हाँ, ये इंसान, दिस पर्सन इज माई वर्ल्ड, ओके, एंड आई वेटेड सो लॉन्ग फॉर दिस पर्सन एंड नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू बी टुगेदर एंड यू वांट टू बी टुगेदर। सिमिलरली आपके जो पार्टनर है, दे ऑल्सो वांट टू बी विद यू, बट वो कोई जल्दबाजी में स्टेप नहीं ले रहे हैं। मे बी आप सडन चेंजेस बहुत सारे ला रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं कि ठीक है, लाइक हो गया, बहुत टाइम हो गया, हमको साथ में अब शादी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इंसान थोड़ा पेशेंट है, पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने जितना टाइम एफर्ट डाला है इस रिलेशनशिप में, जल्दबाजी में कोई चीज खराब ना हो जाए, थोड़ा सा टाइम और वेट करते हैं। सो वो मे बी उन्होंने कहीं मे बी वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब इतना टाइम वेट करा है तो थोड़ा सा और टाइम वेट कर लेते हैं, किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं मचाते हैं। वो ना ये देख रहे हैं कि आगे की प्लानिंग भी वो करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, एंड वो ये भी देख रहे हैं कि आसपास के लोग आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ है आपके रिलेशनशिप में, आप
आपके पर्सनालिटी में कितना प्रोग्रेस हुआ है, उनकी पर्सनालिटी में कितना प्रोग्रेस हुआ है, चीजें बेहतर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, पैसा बढ़ रहा है, प्रमोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो बहुत सारी चीजें हैं। एंड दे आर लाइक होल्ड ऑन, वेट, जल्दबाजी मत मचाओ, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। उनका ये तरीका है, बट नॉट दैट दे डोंट वांट टू बी विद यू, दे आर वेरी हैप्पी विद यू, लेट मी टेल यू दैट दे आर वेरी हैप्पी विद यू, और वो आपके साथ आगे फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हैं, बट वो वन थिंग एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम करना चाहते हैं, और आप बहुत सारी चीजें इकट्ठी करना चाहते हैं जल्दी जल्दी। आपके पार्टनर की तरफ से ना मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको ना कुछ, जो जिस तरीके से ये चीज कर रहे हैं वो आपका भी तरीका सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका सही है जल्दबाजी में सारी चीजें करना, बट इनका भी ना कोई एक जो इनकी अप्रोच है कोई चीज की तरफ या कोई आइडिया की तरफ, और मे बी दिस दिस रिलेशनशिप, उसकी तरफ जो अप्रोच है या कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, वो इनको ना कुछ एक डिफरेंट अप्रोच लेने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से ये चीजें कर रहे हैं उस तरीके से इनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इवन दो दे आर वेरी पेशेंट एंड दे नो कि इन्होंने बहुत वाइजली प्लान करा है, वाइजली स्टेप्स लिए हैं, बट इनको कुछ डिफरेंट तरीके से चीज करने की जरूरत है। मे बी आसपास के लोग जो है इनके, वो चेंज करने की जरूरत है। मे बी इनके आसपास लोग अच्छे नहीं है, मे बी आपके आसपास लोग अच्छे नहीं है। वैसे इनकी गाइडेंस और इनके मैसेजेस में आ रहा है दैट दे नीड टू सराउंड देमसेल्व्स विद वाइज फ्रेंड्स, जो कि उनको प्रोडक्टिव एडवाइस दें, जो कि उनको उनका रिलेशनशिप तोड़े नहीं बल्कि और बढ़ाने के लिए हेल्प करें। प्रैक्टिकल अप्रोच रखें जो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के आसपास उठना बैठना इनको थोड़ा ज्यादा जरूरी है, वो डिवाइन गाइडेंस आ रही है। टॉरस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 टू 28 फेब। टॉरस और उनके पार्टनर की लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 28 फेब। टॉरस और उनके लव पार्टनर के लिए क्लैरिफिकेशन। टॉरस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ना जो जल्दबाजी मचा रहे हो ना, आपकी जल्दी जल्दी ये करना है, सडन चेंजेस, हाँ मैं इसके साथ यहाँ पे भी चले जाता हूँ, वहां शिफ्ट हो जाता हूँ, लिव इन में रहने लग जाता हूँ, XYZ, या इसके लिए लाइक सिटी चेंज कर लेता हूँ, कोई भी चीज हो सकती है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। बट पहले एक दूसरे को जानिए, तभी दूसरा इंसान कह रहा है कि आई लाइक यू एंड आई वॉन्ट टू बी विद यू एंड आई प्रॉब्ली आई एम इन लव विद यू बट आई नीड मोर टाइम। मैं और तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा समझ से काम लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो आपको भी वही चीज समझने की जरूरत है। गेटिंग टू नो ईच अदर वाला कार्ड है, सो डेफिनेटली अभी थोड़ा सा और जानने की जरूरत है। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप लोग और जानते जाओगे एक दूसरे को, और जानने से मतलब है दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट दूसरे की कैसी है, फैमिली को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पेरेंट्स के साथ रहना है, अलग रहना है, कैसे क्या, तो वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, करियर को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, घर पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी, कौन क्या डिवाइड करेगा, उसको लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सो आई फील अभी ना आप बहुत ही कम जाने हो इस इंसान के बारे में, इवन तो आपको प्यार हो गया है, बट देन आप इसके बारे में पूरा अच्छे से जानते नहीं हो, और उनको ये चीज पता है, बट आप जल्दबाजी कर रहे हो, तो थोड़ा टाइम लो। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपका ना कुछ पुराने पैटर्न्स हैं यहाँ पे, जो कि आपको आपका माइंड बहुत कंट्रोल कर रहे हैं टॉरस, एंड वो पैटर्न्स मे बी पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा है या चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई भी चीज हो सकती है, बट यू नीड टू फ्री योरसेल्फ। आपका माइंड ना आपको चीजें फ्रीली करने नहीं दे रहा है, पास्ट का ट्रॉमा आपको चीजें फ्रीली करने नहीं दे रहा है, एंड यू नीड टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। बिकॉज यहाँ पे आपकी तरफ से जो डेस्परेशन आ रही है ना मुझे, वो डेस्परेशन इसी वजह से है क्योंकि मे बी आप बहुत ज्यादा क्रेव करने लग जाते हो दूसरे के अटेंशन के लिए, प्यार के लिए, एंड लाइक एक महीना हुआ और एक महीने में प्यार हो गया। प्यार एक महीने में नहीं होता है, लेट मी टेल यू दैट। एक दो महीने में प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी डेस्परेशन है, आपके अनहील्ड ट्रॉमा है वो, जो आपको बोलते हैं कि हाँ भाई एक महीने में मुझे अटेंशन चाहिए, तो एक महीने में मुझे प्यार हो गया। ओके, सो दैट इज इट। यू नीड टू फॉरगिव एंड लर्न, रिलीज करिए एंड हील करिए पास्ट ट्रॉमा को। मैंने अभी क्या बोला, आपको रिलीज करने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है, एंड उसकी वजह से मे बी आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि वो अनहील्ड ट्रॉमास हैं। हील करिए, फॉरगिव करिए पेरेंट्स को, पास्ट रिलेशनशिप, एक्स वगैरह ये सब, एंड सीखिए
जो भी पास्ट में हुआ वो क्यों हुआ, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए। सेम मिस्टेक्स रिपीट करेंगे टॉरस, देन तो कोई फिर बचा नहीं पाएगा आपको। सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 28 फेब? सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 28 फेब? सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 28 फेब? क्लैरिफिकेशन नहीं, सॉरी, लव मैसेजेस सिंगल टॉरस के लिए 21 टू 28 फेब। लव मैसेजेस फॉर single Taurus 21st to 28th Feb. Love messages for single Taurus. ओके टॉरस, देखिए अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना काम में बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है, काम में लगे रहते हैं, लाइक यू आर वर्किंग, मुझे दिख रहा था दैट यू आर वर्किंग टू मेनी आवर्स और मे बी यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज अदर्स। कोई ऐसा एक इंसान है, या तो आपका बॉस है या आपके आसपास कोई है जिसको आप ना इम्प्रेस करना चाह रहे हो, एक अपनी इमेज क्रिएट करना चाह रहे हो उसके सामने, या ब्राउनी पॉइंट्स कमाना चाह रहे हो, आई डोंट नो, बट आप सारा काम खुद ही लेके बैठे हुए हो कि मैं खुद करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तो प्रूव करने वाली एक वो चीज आ रही है। सो वर्कलोड की वजह से मे बी आपको आपके सिंगलहुड से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आपके जो ट्रॉमाज हैं उनको हील करने की जरूरत है, वो हील्ड अभी नहीं दिख रहे हैं, वो अनहील्ड दिख रहे हैं। तभी ये जो प्लीजिंग वाली, पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी है ना, वो मुझे दिख रहा है कि हाँ दूसरा खुश रहे, दूसरे को खुश करना है, दूसरा दूसरा बस यू नो लाइक दूसरे की नजर में मैं आ जाऊं, ये वाली चीज दिख रही है। तो ऐसी एनर्जी के साथ तो आप रिलेशनशिप में अगर जाएंगे भी तो बहुत रुइन हो जाएंगी चीजें। सो यहाँ पे आप मे बी अगर किसी में एफर्ट, कोई रिलेशनशिप या कहीं पे कुछ एफर्ट भी डालते हैं तो आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं आउटकम से कि अच्छा मैंने एफर्ट डाला तो अब मुझे कब रिटर्न मिलेगा, मुझे क्या होगा। मे बी आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी के साथ एंड आप कोई एक चीज बेटर तरीके से कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है अगर आप एक अपलिफ्टिंग अप्रोच, कुछ डिफरेंट वे, डिफरेंट तरीका करोगे तो मे बी आप सिंगलहुड वाले स्टेटस से बाहर निकल पाओ, ठीक है। बट वो डिफरेंट चीजें यही हो सकती हैं, अपने ट्रॉमास को हील करना, मे बी आप अपने ट्रॉमास को हील नहीं करे हो अभी तक एंड बिल्कुल आप ना अटैच हो जाते हो उस चीज से, इससे पहले कि आपको उसका रिजल्ट मिले, आप रिजल्ट से पहले ही अटैच कर लेते हो अपने माइंड में कि हाँ मुझे कब होगा, कब होगा, कब होगा। तो वो डेस्परेशन की वजह से ना मे बी आपका वो सिंगलहुड वाली चीज से आप बाहर ही नहीं आ पाते हो, वो चीज मुझे बहुत दिख रही है। एंड सी यूनिवर्स यहाँ पे ये बता रहे हैं दैट दिस सिचुएशन डज नॉट सर्व यू, ठीक है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आपका खुद के साथ हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट किसी और के साथ हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट, अटैचमेंट टू द आउटकम, अनहील्ड ट्रॉमास, दिस डजंट सर्व यू। आपको इससे बाहर निकलने की जरूरत है, तभी आप सिंगलहुड से बाहर निकल पाओगे, अदरवाइज उसी में ही घूमते रह जाएंगे। सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं? Love messages, clarification for single Taurus, clarification for single Taurus, 21st Feb to 28th Feb, clarification for single Taurus, 21st Feb to 28th Feb. ये कार्ड गिरा था तो इसको ले लेते हैं। देखिए हो सकता है आपका पास्ट में ना किसी अपने पर्सन से सेपरेशन हुआ हो, ठीक है। सेपरेशन कोई भी चीज हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है या फिर सेपरेशन डिवोर्स हो सकता है, या फिर मे बी आप दोनों साथ में थे एंड देन ऑल ऑफ अ सडन लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, तो फिजिकल डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, बट किसी तरीके का डिस्टेंस मुझे दिख रहा है एंड उसकी वजह से शायद धीरे धीरे करते करते वो चीज खत्म हो गई एंड फिर आप अपने आप सिंगल हो गए, बिकॉज बहुत टाइम दूर रहने लग गए थे आप लोग। एंड आई फील लॉन्ग डिस्टेंस हो नहीं पाता है बिकॉज आपकी जो एक एनर्जी है ना पीपल प्लीजिंग वाली या फिर रेस्टलेसनेस वाली, क्योंकि पास्ट ट्रॉमास बहुत ज्यादा ओवर पार कर जाते हैं। यहाँ पे भी पास्ट ट्रॉमास के बारे में हो रहा था, टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो आई फील वो इतनी एनर्जी ओवर पार कर जाती है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन ही नहीं कर पाते हो, आपको इनसिक्योरिटी हो सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है। बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीजों को डील करने की जरूरत है।
ऑप्टिमिस्टिक तो डेफिनेटली रहना है। आप ना बहुत नेगेटिव रहते हो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अगर नहीं वर्कआउट करा तो, अगर ये हो गया, अगर चीट करा, अगर कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि पास्ट ट्रॉमास हैं। अगेन पास्ट ट्रॉमास हील करने की जरूरत है टॉरस। पास्ट में जो हुआ जरूरी नहीं कि वो अभी हो। मे बी पास में जो हुआ उससे और बहुत अच्छा हो सकता है अभी, या मे बी उससे और बहुत गंदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ गंदे पे क्यों फोकस करना है, अच्छे पे भी तो फोकस कर सकते हैं हम। सो थोड़ा सा ना ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपनी लव लाइफ को लेकर। जितना ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे ना उतना ही पॉजिटिव चीजें होंगी आपकी लाइफ में। ओके, अब हम देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, फियर ऑफ रिलेशनशिप ट्रॉमा, फियर ऑफ पेरेंटल, कोई पेरेंटल ट्रॉमा हो गया या कोई चीज हो गई, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। बट ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं, ये इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं, वो रिवायर करते हैं ब्रेन को, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। काफी काफी अच्छा पुश मिलता है मैनिफेस्टेशन में उससे। ऑफ कोर्स मेहनत आपको ही करनी होती है। अगर आपको कोई नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपको कॉर्ड कटिंग कर सकती हूँ, आपके लिए कॉर्ड कटिंग। अगर आपको कुछ लेट से तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है आपकी, या नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस बहुत जल्दी अफेक्ट करती है, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये हीलिंग प्रैक्टिसेस है गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं, नहीं होगा। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैजिक स्पेल नहीं है, नहीं होगा। पेशेंस एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएंगे तो ही हीलिंग प्रैक्टिस वर्क करेगी। अदरवाइज टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट होगा दोनों पार्टीज का, एंड देन यू विल बी लाइक, ओ मैम इट डिड नॉट वर्क। ऑफ कोर्स इट डिड नॉट, बिकॉज आपका एक तो बिलीफ सिस्टम नहीं था, डाउट था। दूसरा, आप इम्पेशेंट हो रहे थे, मैम कब होगा, कब होगा, कब होगा। ठीक है, तो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी रखनी बहुत जरूरी है यहाँ पे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, टॉरस और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 टू 28 फेब, टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 टू 28 फेब। देखिए टॉरस, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। ऑफ कोर्स अगर आपकी नहीं है तो उनकी है, ठीक है, उस तरीके से देखिएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे इंसान को ना ये चीज लग रही है कि वो एक रीबाउंड थे। आप किसी और से बाहर निकल रहे थे, आपको किसी और से डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, पेन था, हर्ट थे आप बहुत, एंड वो डिस्ट्रैक्शन में आपने इस इंसान को चुन लिया, और अब नाउ यू आर नॉट बॉदर्ड। ये उनको लग रहा है दैट दे वर just a distraction from the pain that you were going through, nothing else. बट वो अट्रैक्टेड है अभी भी, ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्टेड नहीं है या वो अट्रैक्शन खत्म हो गया है, चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन हो, चाहे वो इमोशनल अट्रैक्शन हो, बट उनका अट्रैक्शन अभी भी है और वो ये मानते हैं दैट वी विल बी टुगेदर अगेन। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आप पे गिव अप कर दिया है। बात करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं वो आगे कार्ड्स में पता लगेगा, और 2-3 कार्ड्स निकालते हैं। बट उनका ये बिलीफ है कि भाई हम दोनों तो साथ होंगे, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद, बट वी विल बी टुगेदर अगेन। व्हाई? बिकॉज दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन। वो अपना बेटर वर्जन बनने की पूरी 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 कोशिश कर रहे हैं। मे बी नो कॉन्टैक्ट से पहले आपने कुछ उनको बोला हो कि हाँ तुम्हें ये है, वो है, फलाना ढमकाना जो भी, एंड वो उनको चीज काफी हिट कर गई हो। ठीक है, तो वो बैठे हो खुद के साथ, सोचा हो, एंड देन उनको ये चीज लगा हो कि भाई ये चीज तो मुझे ठीक करनी है। सो दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन, दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टू यू एंड दे बिलीव दैट वी विल बी टुगेदर अगेन। बिकॉज देखिए उनके लिए ना आपके आसपास होना ही उनके लिए बहुत ही सुकूनदायक था। उनके लिए एक
इंटॉक्सिकेटिंग वाला एक एक्सपीरियंस था आपके साथ होना, कंफर्ट, सुकून, एक इतना सेफ स्पेस में होना कि सब कुछ बाकी सारी चीजें भूल जाना जब वो आपके साथ होते थे। तो वो मुझे चीज दिख रही है। अब देखिए, दे बिलीव, सो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं आपको दोबारा बताती हूँ, दोनों में से किसी भी इंसान की एनर्जी हो सकती है। मे बी दे बिलीव दैट दे वांट, दे बिलीव दैट यू एंड देम विल बी टुगेदर अगेन, ठीक है, या तो उनकी एनर्जी हो सकती है या आपकी एनर्जी हो सकती है। बट कोई एक इंसान ये सोचता है कि भाई हम दोनों साथ होंगे, और कोई एक इंसान ये सोचता है दैट आई एम नॉट अवेलेबल। अब आपको पता है कि आपकी क्या एनर्जी है, तो बस दूसरे इंसान का दूसरी एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम दोनों साथ होंगे होंगे होंगे, तो दूसरा इंसान सोच रहा है आई एम नॉट अवेलेबल। तो उस तरीके से थोड़ा सा देख लीजिएगा। बट आप में से कोई तो एक बोल रहा है कि ठीक है, तुम जो भी सोच रहे हो सोचो भाई, मैं तो अवेलेबल नहीं हूं, मैं मूव ऑन करना चाहता हूं या मैं मूव ऑन कर चुका हूं, बट मे बी आई एम ऑलरेडी डेटिंग समवन। शायद उन वो बोलना चाह रहे हैं या आप बोलना चाह रहे हैं, बट दोनों की एनर्जीज बहुत पोल्स अपार्ट हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।